तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए या वो बर्थडे पार्टी हो या शादी हो, ठीक है, कोई भी हम इवेंट जो ऑर्गेनाइज करते हैं उसके लिए पूरी एक टीम चाहिए होती है, प्री प्लान्स चाहिए होते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, हम जो उस चीज को कैसे पूरा करेंगे। ठीक है, जो मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे एक वर्ड जुड़ गया उसे हम कहते हैं स्पोर्टिंग इवेंट। ठीक है, तुम लोगों ने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होते हैं, स्टेट टूर्नामेंट होते हैं, नेशनल टूर्नामेंट होते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं एंड कुछ बच्चे खेले भी होंगे। ठीक है, कुछ बच्चे इसलिए बोला क्योंकि बाकी ने सब पीएचए से मार्क्स बढ़ाने के लिए लिया है। जो बच्चे खेले उन्हें पता होगा कि जब कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है तो बहुत सारी जिम्मेदारी वाले काम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिन्हें पूरा करना होता है। ठीक है, टीमें आती है, उनके लिए खाने की व्यवस्था करनी होती है, रहने की व्यवस्था करनी होती है, मैच करवाने होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, या फिर जो हम लोग आईपीएल देखते हैं उसको देख सकते हैं। इतना बड़ा इवेंट जो होता है उसे ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। भाई एक इंसान तो सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर नहीं सकता, जो ये चीज सारी चीज है। तो जो एक इवेंट होती है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन कौन सी कमेटीज होती है, कौन कौन से लोग होते हैं जो इसके अंदर काम करते हैं, सारी चीजें होती हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले। मेन उसके जो मैनेजमेंट के 5 जो फंक्शंस होते हैं, मेजर फंक्शन जिन्हें बोला जाता है। पहला होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये पांचों क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे अभी। पांचों बेटा जो पहला होता है इसमें जो मेन वो होता है वही प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग क्या होता है बेटा, तुम लोग तुम्हारे एग्जाम से पहले बहुत सारे प्लान बना के रखते हो, इतने से इतने टाइम तक ये पढ़ेंगे, अब जैसे एग्जाम से थोड़ा सा कम टाइम आएगा हम ये स्कोर करने वाले हैं, तुम सोचने लग जाते हो। जो सारी चीजें होती हैं तुम्हारे दिमाग में पहले से ही फिक्स होती हैं जिससे अननेसेसरी प्रेशर नहीं आए। ऐसा तो होता नहीं है कि तुम्हें 2 दिन पहले पता चलता है कि भाई तुम्हारे एग्जाम होने वाले हैं, तुम 2 दिन पहले तैयारी करना। हाँ, पीएचई के साथ तुम ऐसा ही करते हो कि 2 दिन बाद तुम्हारे एग्जाम है और तुम पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, प्लानिंग क्या होता है, हु टू डू, हाउ टू डू एंड कौन करने वाला है, कैसे करने वाला है। ठीक है, ये जो हमें पहले से ही डिसाइड करके रखे, जैसे इसके अंदर दिया हुआ प्लानिंग इज द डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड वी हैव टू डू एंड हु शुड इट डू इट। ठीक है भाई, कौन करने वाला है इसे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी चीजें पहले से ही प्लान कर ले। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग। भाई जो ऑर्गेनाइज करता है वो सबसे पहले ही बात कर लेता है भाई फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से आने वाला है। ठीक है, ये काम ये करेगा, उससे पहले बातें कर लेंगे, जहाँ पे हम करने वाले हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये ऑर्गेनाइजर पहले ही बात करके रखता है, जिससे हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजर क्या करता है भाई, सारी चीजें काम कर ली बट मेन चीज तो मैन पावर की पड़ती है। ठीक है, मैन पावर ही नहीं है तो फिर काम कैसे हो पाएगा। अब राइट जगह पे राइट स्टाफ का होना भी बहुत जरूरी है। जिसको इंग्लिश आती है, ठीक है, वो बेस्ट कम्युनिकेशन के लिए अच्छा होता है। जिसको ग्राउंड से रिलेटेड काम करने होते हैं वो ग्राउंड रिलेटेड वर्क के लिए अच्छा होता है। ठीक है, ऐसे ही स्टाफ जरूरत के हिसाब से जो राइट पर्सन है राइट वर्क के लिए वो असाइन करना होता है। नेक्स्ट इसके अंदर हो गया बेटा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है, सारे काम हमने कर दिए हैं तो कंट्रोल होना भी तो जरूरी है। भाई जो हमने पहले डिसाइड किया था क्या उस तरीके से काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। हमने तो ऐसे ही छोड़ दिया सारी चीजों को और पता चला हमने तो सबको जिम्मेदारी दे दिया, किसी ने पूरा किया ही। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसका अंदर होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग को होता है हार्ट ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। इसको हार्ट ऑफ मैनेजमेंट इसलिए बोला जाता है, ये क्या होता है, जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है उस टाइम पे काम होता है भाई, जिससे किसी से गलती हो रही है तो उसे मोटिवेट करें, कोई अच्छा कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करें। ठीक है, उससे काम करवाएं, लोगों को मोटिवेट करते रहे टाइम टू टाइम, किसी से गलतियां हो रही है क्या हो रही है सब चीज का पता रखें, कौन काम कर पा रहा है कौन नहीं कर पा रहा है, कहाँ पे कमी हो रही है, ये सारी चीज हमें एज ए टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है कमिटीज। ठीक है, कमिटीज क्या होती है, हम कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हम जरूरत के हिसाब से कामों को जिम्मेदार आदमियों को या कमिटीज को बांट देते हैं। भाई ये काम आप करोगे, ये काम आप करोगे, ये काम आप करोगे, इस काम में आप अच्छे हो। ठीक है, अगर एक ही इंसान सारा काम करेगा तो पॉसिबल है ही नहीं। भाई आप घर में कोई शादी है, पिताजी सारे काम करेंगे तो शादी हो ही नहीं पाएगी, अननेसेसरी प्रेशर बनेगा, कोई काम बिगड़ेगा, कोई सुधरेगा। ठीक है, ऐसे ही टूर्नामेंट तो बहुत बड़े लेवल का होता है तो कोई अकेला इंसान उसे नहीं कर सकता है। मेन जो इसमें होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद भाई एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो चीफ मेंबर होता है उसे हम कह सकते हैं, जिसके नीचे सारी कमेटीज के जो मेंबर्स है, कमेटीज है जो वर्क करती है। चलिए समझते हैं एक एक करके सारी कमेटीज क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या वर्क करती है। जो पहली होती है ये होती है पब्लिसिटी कमेटी। पब्लिसिटी कमेटी का काम होता है भाई प्रचार करना। वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला, सब जगह भारत पाकिस्तान के झंडे छप जाते हैं। ठीक है, और सबको पता भारत पाकिस्तान को
हराने वाला है। पारिवारिक माहौल है, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करें, बट पाकिस्तान का नाम सुन के याद आ जाती है। ठीक है, पब्लिसिटी कमेटी का काम होता है भाई ऐड करना, प्रचार करना। दूसरा काम होता है भाई लोडिंग एंड बोर्डिंग कमेटी, बोर्डिंग एंड लोडिंग कमेटी। इसका काम होता है भाई जो प्लेयर्स आते हैं उनको रहना और खाना प्रोवाइड करवाना। भाई नहीं रखेंगे कहाँ, होटल भी तो करने पड़ेंगे, खाना भी तो खिलाना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, लोडिंग एंड बोर्डिंग कमेटी का काम ये होता है, रहना एंड खाना प्रोवाइड करवाना प्लेयर्स को। रिसेप्शन कमेटी, जो भी टीम आएगी, ठीक है, वो कुछ जानकारी मांगेंगी, कुछ पता करेंगी, भाई रहना कहाँ पे, सोना कहाँ पे, खाना कहाँ पे। ठीक है, तो रिसेप्शन कमेटी होती है, वो सारी चीज जहाँ पे एक बोल सकते हैं बेसिक नॉलेज होती है, जो बेसिक जानकारी होती है वहां से हम प्राप्त कर सकते हैं। एंड जो भी चीफ गेस्ट आते हैं वो भी आते हैं, उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी का होता है भाई जहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी होने वाली है उसे सजा के रखना, जो तुम्हारा वेन्यू है उसको अच्छे से डेकोरेट करके रखना। ठीक है, जिससे एक अच्छा इंपैक्ट जाए जो आने वाले गेस्ट है, प्लेयर्स है, उनके ऊपर। नेक्स्ट होता है भाई ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का काम होता है भाई प्लेयर्स को स्टेडियम से होटल, होटलों से स्टेडियम ले जाने का और लाने का काम होता है। भाई ऐसा तो नहीं स्टेडियम में ही रूम्स हो वहीं पे सुला दें प्लेयर्स को। ठीक है, तो अब जो बीच का गैप होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का वैसे भाई बस लगाती है, गाड़ी लगाती है, जो भी जीप कार जो भी लगा रही है उनसे प्लेयर्स को लाने और ले जाने का जो है वो काम किया जाता है। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का काम होता है भाई जो वेन्यू होता है जिसमें ग्राउंड है वो साफ सफाई पूरी रहे, इक्विपमेंट सही से वहां पे जितने चाहिए उतने मिल पाए। अब फॉर एग्जांपल भाई महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का मार दिया और बीच में बैट टूट गया। ठीक है, अब बैट टूट गया, महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ छक्का मारा था तो खुशी में उसने हाथ लाया भाई दूसरा बैट लाओ, एक छक्का और मारूंगा। ठीक है, पाकिस्तान वाले टेंशन में, बट भारत वालों ने कह दिया भाई कि बैट ही खत्म हो गई, तो पाकिस्तान वाले तो खुश हो जाएंगे ना। अब उनको मारा नहीं जाएगा, मतलब छक्के को मारा नहीं जाएगा, छक्के नहीं मारे जाएंगे तो पाकिस्तान वाले तो खुश हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ग्राउंड इक्विपमेंट कमेटी का काम है कि जो इक्विपमेंट्स है वो पूरे प्रोवाइड करवाए जाए जिससे अननेसेसरी प्रेशर नहीं आए। ठीक है, नेक्स्ट होता है कमेटी फॉर एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट। एंटरटेनमेंट याद आते हैं आईपीएल की चेयर गर्ल्स याद आ गई आप सभी को। ठीक है भाई, जो एंटरटेन है वो भी तो पूरा चाहिए ना, दर्शक टिकट लेके आएंगे तो उन्हें मजा पूरा आना चाहिए। ठीक, एंड कमेटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम, भाई स्टेट एंड नेशनल लेवल का कोई प्रोग्राम है तो वहाँ पे टीमें आएंगी, नंबर ऑफ एथलीट्स ज्यादा होते हैं तो उनकी एंट्री करनी होती है, एलिजिबिलिटी फॉर्म वगैरह भरने होते हैं, तो सारे काम ये करते हैं। कमिटीज फॉर ऑफिशियल्स, भाई प्लेयर्स आ गए, सारे काम हो गया, मैच कराने वाला भी तो कोई चाहिए। अब महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का मारा, उस छक्के को छक्का माना हुआ भी तो एम्पायर देगा भाई यहाँ पाकिस्तान का छक्का मारा गया। तो नेक्स्ट होता है अनाउंसमेंट कमेटी। अब भाई छक्का पड़ गया, पाकिस्तान का छक्का मर गया, अनाउंस कौन करेगा दर्शकों को? अनाउंसमेंट कमेटी तो करेगी भाई, कंटिन्यूअसली कमेंट्री करते रहते हैं, क्या हुआ, कैसे हो रहा है, क्या चीजें, हमें मजा भी तो उनसे ही आ रहा है ना। हिंदी इंग्लिश में जो भी कमेंट्री होती रहती है, बिना कमेंट्री के तो मैच देखने में मजा नहीं आता है। फर्स्ट एड कमेटी, भाई छक्का मार दिया तो पाकिस्तान वालों ने अपने सर पे बैट फोड़ लिया, लग गई, गिर गए, फूट गए, चौके छक्के रोकते हुए तो हाथ पैर टूट जाएंगे, उनके फूट जाएंगे। तो फर्स्ट एड कमेटी पट्टी वट्टी डिटॉल लगाने में तो भारत वाले पीछे है ही। ठीक है, पट्टी वट्टी करके भेजेंगे उनको अच्छे से। तो फर्स्ट एड कमेटी का काम होता है बेटा जो चोट लग जाती है टूर्नामेंट टाइम पे या कैसे भी, तो उन्हें फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाना। फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस कमेटी का काम होता है जो भी बजट टूर्नामेंट के लिए हमने अनाउंस किया है, भाई जो टूर्नामेंट के लिए बजट फिक्स किया है उसी के अंदर टूर्नामेंट हो, किसको हम पैसा दे रहे हैं, किससे हम ले रहे हैं, पूरी बिलिंग अच्छे से हो। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं फाइनेंस कमेटी के अंदर। एंड जो नेक्स्ट जो मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों इसके अंदर है टूर्नामेंट। ठीक है, टूर्नामेंट क्या है? जो मेन टॉपिक इस क्वेश्चन से जो चैप्टर से आते हैं, जो मेन क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं एंड जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट होते हैं बेटा वो इसी टॉपिक से होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार लगा लेना। क्वेश्चन में 99% टाइम यही क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, पेपर में। तो टूर्नामेंट क्या है? टूर्नामेंट इज ए कॉम्पिटिशन बिटवीन मल्टीपल टीम्स इन एक स्पोर्ट्स और गेम वेयर इज ए विनर इज डिटरमाइंड। मतलब भाई एक ऐसा जगह है टूर्नामेंट या एक ऐसा स्पोर्ट कह सकते हो जहां पे बहुत सारी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं और टीमों में से हम एक राइट विनर जो सबसे ज्यादा मजबूत, जो सबसे ज्यादा अच्छी टीम होती है वो डिसाइड करते हैं। और वो डिसाइड कैसे करते हैं? मैच खिला करके। ठीक है, मैच खिलाने के लिए हम क्या करते हैं वो आगे जानेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि टूर्नामेंट होते कितने टाइप के हैं। पहला जो टूर्नामेंट होता है भाई वो होता है नॉकआउट टूर्नामेंट। पहले 4 टाइप के होते थे, एक जो चैलेंज टूर्नामेंट और था, बट अब वो चैलेंज टूर्नामेंट नहीं है, तो सिर्फ हमारे 3 टाइप के, तो मैंने इसे एडिट किया है 4 से 3।
जो पहला टूर्नामेंट होता है वही होता है नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है, जिसे सडन डेथ टूर्नामेंट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी बोला जाता है। सडन डेथ का मतलब होता है तुरंत मर जाना, और जो मर गया वो बाहर गया। एलिमिनेशन मतलब तुरंत बाहर हो जाना, ठीक है। दूसरा होता है लीग टूर्नामेंट। लीग मतलब लंबे चलने वाला टूर्नामेंट। इसके अंदर जो टीम हार जाती है वो भी बार बार खेलती रहती है, जिसके उसके जितने उसके मैच फिक्स होते हैं। एग्जांपल के हम आईपीएल ले सकते हैं। मुंबई इंडियंस शुरू के 3 मैच हारती है ना भाई, ठीक है, उसके बाद कमबैक करती है। अब कैसे करती है? बुमराह बहुत अच्छी बॉल फेंकता है, सारी यॉर्कर डालता है ना, तो पैर तोड़ देता है वो, फिर आगे के मैचों में डालता है वो, जिससे मुंबई इंडियंस जीत जाती है। जो नेक्स्ट होता है इसके अंदर होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। ये ना तो नॉकआउट होता है एंड ना लीग टूर्नामेंट होता है, ये दोनों का मिक्सचर होता है। मिक्सचर पाकिस्तानी याद है कुछ? चलो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट। भाई नॉकआउट टूर्नामेंट की विशेषताएं क्या होती है, खास बात क्या है इसकी, चलो वो जान लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट द टीम वाज डिफीटेड गेट एलिमिनेशन फ्रॉम द टूर्नामेंट। जैसे मैंने पहले बताया था, जो हार गया वो बाहर गया, जो हार जाएगा वो तुरंत एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें कोई सेकंड चांस नहीं मिलता। जो जीतता जाएगा वो फाइनल तक जाएगा, एंड जो फाइनल जीतेगा वो ट्रॉफी ले जाएगा। Next, only the winning teams contest in next round. Opportunities are given to the winning players or team. वही तो बताया था भाई, जो जीतेगा उसे तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, हारने वाले को तो हम घर भेज रहे हैं। वैसे खाना खिला के भेजते हैं, भूखा कोई नहीं भेजता टूर्नामेंट में, काफी खेले मैंने। It is the fastest method to know about the winner team in the tournament। भाई ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि फास्टेस्ट मेथड कौन सा है टूर्नामेंट का, एमसीक्यू पूछ लिए जाते हैं। या तो क्वेश्चन दे देगा भाई ऐसे ऐसे ये स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डाल देगा कि टूर्नामेंट की कंडीशन है, एंड तुम्हें इसे फास्टेस्ट मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसे तुम्हें फास्टेस्ट मेथड नॉकआउट मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, जो पेपर बनाता है वो थोड़ा सा दिमाग लगा देता है और हमें आंसर पता होता है, फिर भी हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते। फास्टेस्ट मेथड मतलब हम बोल सकते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है, एंड इसमें खर्चा भी सबसे कम होता है। एंड नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा फिक्सचर। फिक्सचर क्या होता है बच्चों? फिक्सचर के अंदर टूर्नामेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है कि किसका मैच किससे होगा, कितने बजे होगा, कहां पे होगा, ठीक है। तो फिक्सचर किसे कहते हैं एंड इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो अभी हम जानते हैं। Fixture is a process of arrangement of the teams in systematic orders in various groups to competitive fights for the physical activity। मतलब हम कह सकते हैं भाई किसका किससे मैच होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, आज एक सिस्टमेटिक तरीके से ड्रॉ करके हमारे सामने रख दिया जाता है, जिससे हमें ये पता होता है भाई हमारी टीम का, हमारे प्लेयर का कब मैच होने वाला है, ठीक है भाई। नेक्स्ट इसके अंदर एक बलाई बाई, ये बाय बाय वाला वही नहीं है, बट हम कह सकते हैं जिसको बाई मिलती है वो पहले राउंड में बाय बाय कह देता है, वो खेलता है सीधा सेकंड राउंड। भाई हम कह सकते हैं फिक्सचर को सिस्टमेटिक तरीके से ड्रॉ करने के लिए कुछ टीमों को ये फॉर्मूला के हिसाब से हम पता करते हैं कि पहला राउंड ना खिला करके सीधा हम खिलाते हैं सेकंड राउंड, ठीक है। एंड बाई निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस n, जो हम आगे बढ़ेंगे। और जो बाई होती है बेटा वो दी जाती है रैंडम तरीके से, इसमें कोई फिक्स नहीं होता किस टीम को बाई मिलेगी कि भाई मेरे घर में मैं मैच करा रहा हूं, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाता हूं, मैं वहां पे मैच करा रहा हूं तो डीपीएस को पहली बाई मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ड्रॉ निकलते हैं, ठीक है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है भाई किस टीम को बाई मिलेगी। ये हम फिक्सर जब बनाते हैं तो ड्रॉज निकाले जाते हैं, एंड जिस टीम का नाम आता है उसे ही बाई दी जाती है। जो बेटा आ जाता है हमारा फिक्सचर फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट के। भाई नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए फिक्सचर ड्रॉ कैसे करते हैं बेटा, इसमें जो पहली चीज हमें पता होनी चाहिए वो है नंबर ऑफ टीम। जो n की वैल्यू है वो हमें हमेशा पता होनी चाहिए, ठीक है। वो हमें क्वेश्चन में दे के रखेगा कि भाई नंबर ऑफ टीम कितनी है, 10 है, 11 है, 12 है, जो भी है वो हमें क्वेश्चन में देगा, ठीक है। एंड उस हिसाब से हम जो आगे की वैल्यूज है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे हमें नंबर ऑफ टीम दी तो हम निकालेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ मैचेस, जिसका फॉर्मूला होता है n-1। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम 11 है तो नंबर ऑफ मैच होंगे 11 - 1 10, तो पूरे फिक्सचर में हम 10 मैच कराने वाले हैं। जो सेकंड होता है वो है हमारा अपर हाफ फॉर इवन नंबर्स। ध्यान रखना है इसमें ऑड और इवन के लिए दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला होते हैं, बट वो सिर्फ अपर हाफ और लोअर हाफ निकालने के लिए, बाकी सारा कुछ सेम होगा, ठीक है। इवन के नंबर हम करते हैं n/2। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ टीम हमारे पास 10 है, ठीक है, तो अपर हाफ में होंगे 5 एंड लोअर हाफ में होंगे 5। तो सिंपल सा हमें सिर्फ हाफ हाफ कर देना है कि जैसे इवन नंबर आया आधी टीम ऊपर आधी टीम नीचे, सिंपल। अच्छा अब बाई देने की जरूरत क्यों पड़ी फिर, अगर आधी टीम ऊपर और आधी टीम नीचे करें
तो भाई अगर नंबर ऑफ टीम 4 है हमारे पास तब तो चलो हम नहीं देंगे भाई, फिक्सर ड्रॉ हो गया। बट जैसे ही हमारे पास अगर नंबर ऑफ टीम आ गई 5, ठीक है, तो इन दोनों का मैच करा दिया, इसे कहां लेके जाए, इसलिए बोला फिक्सर कि भाई फिक्सर को सिस्टमेटिक तरीके से ड्रॉ करने के लिए हम देते हैं भाई कि कोई टीम बचे नहीं, ठीक है। ऐसे ही ऑड नंबर्स के लिए जो अपर हाफ निकालने का फॉर्मूला है भाई वो है n + 1/2। अगर 7 टीम है तो 1 + 2 8/2, तो अपर हाफ में जो रहेगी 4 टीम रहेंगी, लोअर हाफ में जो रहेंगी वो रहेगी भाई 3 टीम। चलो एक बात बोल देता हूं, तुम्हें याद रखना हमेशा, अपर हाफ में हमेशा एक टीम ज्यादा होती है लोअर हाफ से, और लोअर हाफ में एक नंबर ऑफ भाई ज्यादा होती है हमेशा अपर हाफ से। ये बात है, नोट कर लेना नोटबुक में, हमेशा बहुत आसान रहेगा फिक्सर ड्रॉ करने में, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो इसके अंदर लोअर हाफ निकालने का फॉर्मूला, ऊपर प्लस था तो नीचे माइनस करेंगे, n - 1/2। एंड लोअर हाफ में अगर इवन नंबर्स है तो वापस से n/2 सेम नंबर हो गया। अब जो मेन है वो है टर्म y, दोबारा से y वाला y आ गया, ठीक है। अब y निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला है y निकालने का बच्चों 2 की पावर n माइनस कैपिटल N, जो कैपिटल N है वो हो गया हमारा नंबर ऑफ टीम। ये हमें जो क्वेश्चन है वो दे के रखेगा, ठीक है। अब जो हमें ये फॉर्मूला याद हो गया 2 की पावर n माइनस n, तो हम वैल्यू फाइंड करेंगे 2 की पावर n की, ठीक है। 2 की पावर n की जब वैल्यू फाइंड करनी है तो बच्चों क्या करोगे, हमेशा क्वेश्चन में ऐसे लिख लेना, ये हमेशा लिखोगे, ठीक है। और इसके नीचे इसकी रियल वैल्यू लिख देना 2 4 8 16 32। अब कंडीशन सुनो, जो हमारे कैपिटल N की वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल अगर 8 है और वो इस वैल्यू के सेम है तो नंबर ऑफ y 0 होगी, ठीक है। और अगर वो वैल्यू इसके बड़ी या इससे छोटी है, फॉर एग्जांपल 7 है या कोई और नंबर है, तो हम हमेशा कैपिटल N से बड़ा वाला नंबर चूज करेंगे। कैपिटल N कितना है, नंबर ऑफ टीम कितनी है हमारी 7, तो 7 से बड़ा नंबर क्या हुआ 8, ठीक है। अगर 9 होता तो 16 करते, एंड 15 तक 16 ही करते, ठीक है। अब 16 से बड़े नंबर क्या हो जाएगा 17 18 19 20 डैश डैश डैश। अगर 31 तक हम क्या चूज करेंगे 32, एंड उस नंबर में से हम उसे क्या कर देंगे माइनस। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ टीम कितनी है 31, ठीक है। 31 तो मैंने बोला 2 4 8 16 32, तो अगर हमें y नंबर ऑफ y निकालनी है तो हम क्या करेंगे 32 माइनस 31, नंबर ऑफ y हमारा क्या आएगा 1। ऐसे हमें क्या निकालनी है नंबर ऑफ y, जिसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस n। अभी हम आगे फिक्सर ड्रॉ करेंगे तो एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। जो कैपिटल N होता है, सॉरी वो होता है कैपिटल N होता है नंबर ऑफ टीम, जो स्मॉल n होता है वो होता है नंबर ऑफ राउंड। जो 2 की पावर n माइनस n में जो स्मॉल n होगा वो होगा नंबर ऑफ राउंड। जैसे अगर 16 आया भाई 2 4 8 16, तो चौथे नंबर पे आया तो 2 की पावर n की वैल्यू क्या होगी स्मॉल n की 4, तो जो नंबर ऑफ राउंड होंगे वो होगी हमारी 2 की पावर, कि भाई 2 के पावर जो है वो होगी वो एज इट इज हमारा नंबर ऑफ राउंड होगा। नंबर ऑफ राउंड क्या होता है वो आगे हम फिक्सर में समझेंगे। अब फिक्सर देखिए आप लोग, तो पहला फिक्सर है भाई हमारा ड्रॉ ए फिक्सर फॉर 8 टीम। 8 टीम हमें दी हुई है, n की वैल्यू मिल गई है कैपिटल N की, कैपिटल N की वैल्यू हमें दे दी है 8, ठीक है, जो दी हुई है। अब हमें बाकी वैल्यूज निकालनी है भाई, नंबर ऑफ मैचेस निकालने, सिंपल सा है n-1 कर दिया, अपर आप आधा आधा कर दिया n/2। नंबर ऑफ y निकालना है, मैंने बोला था 2 की पावर n माइनस n, तो 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 ऐसे लिख लिया तुमने, 2 4 8 16 32, ठीक है। अब 8 तो है यहाँ पे, या तो इक्वल हो या उससे बड़ा हो, 8 माइनस 8 हुआ तो 0 y आई। अब तुम a b c की जगह लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमेशा इसे दो पार्ट में डिवाइड करना, अपर हाफ और लोअर हाफ, ठीक है। अब सेम मैच करा दो, इसका इससे मैच हुआ, इसका इससे मैच हुआ, एंड जो जीता उनका आपस में हुआ। एंड फाइनल मैच में हम लक्ष्मण रेखा, ये वाली रेखा को बोलते हैं लक्ष्मण रेखा, इस रेखा को हम क्रॉस कर सकते हैं। ऊपर से एक योद्धा आएगा फाइनल में, नीचे से एक योद्धा आएगा, एंड जो योद्धा जीतेगा उस पूल का विनर होगा। लास्ट जो हम होता है उसे हम बोलते हैं, जो लास्ट मैच होता है उसे बोलते हैं फाइनल। उससे पहले वालों को सेमीफाइनल 1 एंड सेमीफाइनल 2, ठीक है। और जो उससे पहले का होता है उसे बोलते हैं क्वार्टर फाइनल, उससे पहले का होता है उसे बोलते हैं प्री क्वार्टर फाइनल। अभी अब समझ में आ रहा होगा आप सभी के, थोड़ा सा स्पीड बनाना पड़ता है क्योंकि फिर वीडियो बड़ा बन जाएगा और आपको भी तो 15-20 मिनट में 100 नंबर चाहिए। गलती किसकी है पता कर लेना खुद ही। और अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो पीएचडी की बुक जरूर कर लेना, किसी के भी प्रीमियम नोट्स के चक्कर में फंसे मत रहना। अगर प्रीमियम नोट्स के चक्कर में फंसे रहोगे तो 100 से दोबारा 60 और 70 50 पे आ जाओगे।
ठीक है। और तो ये पीएचई दी थी ना स्टार बनाने के लिए कि भाई परसेंटेज अच्छी हो जाएंगी, वो स्टार ही बन के आएगा। फिर पिछले साल का एक बार वो चेक कर लेना स्कोर, ये यूट्यूब पे तुम लोग देख लेते हो, एक के 100 आ गए, एक के दूसरे के 100 आ गए, भाई उसके पीछे 2 लाख 3 लाख बच्चों के नंबर ही चेक करना, सबके 50-60 नंबर फंस के रह जाते हैं। ठीक है, तो इन यूट्यूबर्स के चक्कर में, फालतू के प्रीमियम नोट्स के चक्कर में, इनके चक्कर में मत फंसना। सरस्वती की बुक लेना और उस ही बुक से पढ़ना। ठीक, हम सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं क्वेश्चन फाइंड करने में, आंसर फाइंड करना है तो बुक से पढ़ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आंसर बहुत अच्छा निकल के आएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो होता है ड्रॉ ए फिक्सर फॉर 10 टीम्स इन नॉकआउट फॉर्मेट। भाई 10 टीमों के लिए नॉकआउट फॉर्मेट में हमें फिक्सर ड्रॉ करना है। चलो कर लेते, क्या इशू है। इवन नंबर है, n/2 5-5 टीम हो गई दोनों के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ बाई निकाली 2 4 8 16 32। कितना टीम है भाई 10 है, तो किसके बीच में आया 8 और 16 का बड़ा नंबर पकड़ेंगे हमेशा, तो 16 - 10 नंबर ऑफ बाई आ गया 6। अब अपर हाफ में 3 बाई, लोअर हाफ में 3 बाई, नंबर ऑफ मैसेज निकाला n-1 करके क्या आ गया 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बाई डिस्ट्रीब्यूट करना सीखना है। भाई बाई देंगे किसको, तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है बच्चों। जो फर्स्ट बाई दी जाती है बच्चों, वो दी जाती है हमेशा लोअर हाफ के लास्ट को, जिसे बोलते हैं V1। एंड जो सेकंड बाई दी जाती है बच्चों, वो दी जाती है अपर हाफ के टॉप को, इसे बोला जाता है V2। ऐसे लिख लिया करो V1 V2 V3 V4 जितनी बाई होती है। एंड जो थर्ड बाई दी जाती है, वो दी जाती है लोअर हाफ के टॉप को, ठीक है, जिसे बोला जाता है V3। एंड जो फोर्थ बाई दी जाती है, वो दी जाती है अपर हाफ के लास्ट को। एंड जो वापस से हम बाई देंगे वो सेम सीक्वेंस चलने वाला है। अब नंबर ऑफ बाई 6 है, तो फर्स्ट बाई किसको दे रहे थे हम, लोअर हाफ के लास्ट को, तो लास्ट को दे रखिए, उससे पहले वाले को दे देंगे, जिसे हम बोलते हैं B5। अब B6 देंगे अपर हाफ के टॉप को, जिसे बोलते हैं B6। ये होता है बाई देने का फॉर्मेट कि भाई पहली बाई किसको देंगे, दूसरी बाई किसको देंगे। याद रखना, फर्स्ट बाई दी जाती है हमेशा लोअर हाफ के लास्ट को, सेकंड बाई दी जाती है अपर हाफ के टॉप को, थर्ड बाई दी जाती है लोअर हाफ के फर्स्ट को, एंड फोर्थ बाई दी जाती है अपर हाफ के लास्ट को। याद रहेगा आप सभी को, है ना। अब जिसको बाई दी थी उन्हें हम पहुंचा देंगे, यहां लिख दिया करो R1 R2 R3 एंड R4। ठीक है, अब ये कहां से पता चला, 2 की पावर 4 पे 16 आता है, तो 4 टू पावर 3 वो नंबर ऑफ राउंड रहेगी। अब भाई जिसको बाई दे दिया वो कहां पहुंचा दिए, सीधे सेकंड राउंड में। एंड जिनको बाई नहीं दी उनके मैच करा दिए। ठीक है, ऐसे ही जिनको आगे बढ़ाते गए, लास्ट में जो हमारा होगा वो विनर फाइंड हो जाएगा कि हु इज द विनर। कौन है भाई विनर, भारत पाकिस्तान का? ऑब्वियसली भारत ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई ऑड नंबर से। ठीक है, ड्रॉ ए फिक्सर फॉर 7 टीम। भाई 7 टीम के लिए जो फिक्सर है वो ड्रॉ करना है आप लोगों को। अब ऑड नंबर और इवन नंबर में सिर्फ अपर हाफ और लोअर हाफ निकालने का फर्क था। भाई इसमें निकालते हैं n+1/2, उसमें n/2 करके निकाल रहे थे, तो इसके अंदर अपर हाफ निकाला n+1/2 तो 4 आ गया। n-1/2 पहले बोला था अपर हाफ में एक टीम ज्यादा रहेगी लोअर हाफ से। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। भाई नंबर ऑफ बाई निकालना है, नंबर ऑफ बाई निकालेंगे तो 2 4 8 16। नंबर ऑफ टीम क्या है 7, तो बड़ा नंबर चूज करेंगे 8। ठीक है, तो 8 - 7 किया, नंबर ऑफ बाई आ गया 1। ठीक है, तो फर्स्ट बाई देते हैं हम लोअर हाफ के लास्ट को, यहां पे लिख दिया हमने V1। ये हमारा हो गया अपर हाफ, ये हमारा हो गया लोअर हाफ, ये R1 R2 8 3 पे आता है, तो इसलिए राउंड और नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे R3। जिसको बाई दी उसे पहुंचाया सेकंड राउंड में और मैच करा दी, और 6 नंबर टीम जो है यहाँ पे विनर निकल के आ गई है। फिक्चर्स के लिए मैं हर डिजिट की कोशिश करूंगा कि अलग से एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि जैसे ही नंबर ऑफ टीम ज्यादा होने लगते हैं परेशानी होने लगती है। ठीक है, तो कोशिश करूंगा कि जितने भी नंबर ऑफ टीम है जो क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई इतने टीम के लिए फिक्सर ड्रॉ करो, मैं सारी ड्रॉ करके अपने चैनल पे डाल सकूं। नेक्स्ट जो टर्म इसके अंदर यूज होती है वो होती है सीडिंग एंड स्पेशल सीडिंग। अभी तक अपने बाय किया था, अब सीडिंग आ गया और स्पेशल सीडिंग आ गया। बाई दी जाती थी बेटा, हम पढ़ रहे थे कि भाई रैंडमली दी जाती है,
और फिक्सचर को सिस्टमेटिक तरीके से ड्रॉ करने के लिए दी जाती है। सीडिंग उन टीमों को दी जाती है बेटा जो लास्ट टाइम परफॉर्मेंस अच्छी करके आए, जो लास्ट टाइम के विनर्स होते हैं, वो आपस में पहले और दूसरे राउंड में भिड़ के बाहर ना हो जाए। कहीं एक राउंड में तो सारी अच्छी अच्छी टीमें आ जाएं एंड दूसरे हाफ में सारी कमजोर कमजोर टीमें आ जाएं, तो जो मेडल लगेगा वो कमजोर टीम को लगेगा, सीधा फाइनल में पहुंचेगी। ठीक है, इस तरीके से जो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसलिए दी जाती है सीडिंग। सीडिंग क्या है वो जानते हैं। Involves placing strong team in the brackets so that they don't face each other in the early round. Seeding is based on teams' regular seasons ranking. जैसे मैं वही बता रहा था कि भाई जो इनकी रेगुलर सीजन रैंकिंग होती है, अब पिछली जो इनकी रैंकिंग जो मेडलिस्ट होते हैं वो आपस में शुरू में ना भिड़ जाए, इसलिए हम सीडिंग देते हैं। तो भाई फिर ये स्पेशल सीडिंग क्या भला है? स्पेशल सीडिंग उन प्लेयर्स को दी जाती है जो स्पेशल होते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, उन्हें सीधा खिलाया जाता है बच्चों क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में। ठीक है, वो ना तो फर्स्ट राउंड खेलते हैं ना सेकंड राउंड खेलते हैं, वो सीधा खेलते हैं क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल। ठीक है, ये याद रखना। एंड इसमें जो हम नंबर ऑफ बाई देते थे उसका सेम अपोजिट जो है सीडिंग हम देते हैं। सीडिंग और स्पेशल सीडिंग, जो फर्स्ट सीड दिया जाता है बेटा वो दिया जाता है अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, एंड जो सेकंड सीड दिया जाता है वो दिया जाता है लोअर हाफ की लास्ट टीम को, एंड जो थर्ड सीड दिया जाता है वो दिया जाता है अपर हाफ की लास्ट टीम को, एंड जो लास्ट सीड दिया जाता है वो दिया जाता है लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और याद कर लेना, नहीं तो फिर बोला था ना स्टार बन के आएगा मार्कशीट में। ठीक है, अब जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं। भाई फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, ड्रॉ ए फिक्सचर ऑफ 11 टीम्स आउट ऑफ व्हिच 4 टीम्स आर टू बी सीडेड। यहां से ये हट गया है ना, शायद मेरे से टाइप करने में प्रॉब्लम हो गई थी। 4 टीमों को हमने सीड करना है, ठीक है, और नंबर ऑफ टीम हमारी 11 है, उसके लिए फिक्सचर ड्रॉ करो। अब सीडिंग क्या होती है बेटा? वाई जैसी होती है, बस जहां पे B1 B2 B3 B4 लिख लेते हैं वहां पे S1 S2 S3 S4 लिख देना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस वाई में टीम फिक्स नहीं थी, यहाँ पे टीम फिक्स है, किस टीम को सीड दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल n+1/2 6 टीम जो अपर हाफ में हो गई, 5 टीम लोअर हाफ में हो गई। नंबर ऑफ वाई अपर हाफ में इन्होंने एंड, यही फॉर्मूला जरूर याद रखना भाई, वाई डिस्ट्रीब्यूट करने का अपर हाफ और लोअर हाफ में। एमसीक्यू पूछा जाता है, 2 वाई हम अपर हाफ में देंगे एंड 3 वाई हम लोअर हाफ में देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस निकाला n-1 11-1 10 मैच होंगे इसमें, एंड जो 2 की नेक्स्ट पावर है, मतलब हम नंबर ऑफ वाई निकालेंगे 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 4 8 16। तो भाई जो 11 आएगा वो इन दोनों के बीच में, तो बड़ा वाला नंबर हम उठाएंगे, तो 2 की पावर 4 क्या आएगा हमारा नंबर ऑफ राउंड। ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, एंड 16 - 11 करेंगे तो जो हमारा नंबर ऑफ वाई आएगी वो आएगी भाई 5। अब हम सेम दे देंगे B1, ठीक है, B2 B3 B4 एंड B5, एंड यहाँ पे S1 S2 S3 S4 लिख देंगे बस। ठीक है, जो 4 बाई थी उनकी जगह हमने क्या लिख दिया, सिर्फ सीडेड टीम, एंड बाकी फिक्सचर सेम एज इट इज ड्रॉ कर देंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। जो बाई दे रहे थे सेम हमें करना है, बट स्पेशल सीडिंग में ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और ज्यादा जानते हैं स्पेशल सीडिंग के बारे में कि ये स्पेशल सीडिंग है क्या। स्पेशल सीडिंग इज ए प्रोसेस टू प्लेस द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ऑफ टीम इन द अप्रोप्रिएट प्लेस इन द फिक्सचर एंड टू अवॉइड द एलिमिनेशन of such player of team in previous round and give them chance to participate directly in quarter final और semi final। भाई पहले राउंड में हार के बाहर ना हो जाए, एंटरटेनमेंट खत्म ना हो जाए। ठीक है, और जो कमजोर टीम है वो इनसे पहले ही शुरू में हार के बाहर ना हो जाए, इसलिए इन्हें दूर ही रखते हैं, सीधा क्वार्टर फाइनल और सेमी फाइनल खिलाते हैं कि वहां तक तो टीमें खेले कम से कम। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है भाई, जो नंबर ऑफ टीम की होती है ना बेटा, कंडीशन सुनना ध्यान से। जब भी हम नंबर ऑफ वाई निकालते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 टीम्स फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेटिंग इन द सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है भाई, फॉर एग्जांपल 24 टीम दी हुई है एन की वैल्यू में। जब भी हम नंबर ऑफ सीडिंग निकालेंगे और सीडिंग निकाले वो वाई निकालेंगे, वो निकालेंगे n-4 करके, n की वैल्यू 24 लिया। ठीक है, यहाँ पे अब हमें वाई निकालना है, बाकी सारी चीजें सेम निकालेंगे। अब हम जब भी वाई निकालेंगे हम करेंगे 24 - 4, अब आ गया 20। अब 20 के लिए हम नंबर ऑफ वाई निकालेंगे 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। 2 4 8 16 32। ठीक है,
अब ये 20 है जो किसके बीच में आ रहा है, 16 और 32 के, तो हम 32 उठाएंगे, तो जो हमारा नंबर ऑफ वाई आएगा 32 माइनस 20 आएगा, मतलब 12 आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ वाई निकालने का फॉर्मूला। इसके अंदर जो भी टीमों को हम सीड दे के रखते हैं, जितनी भी टीमों को हम सीड दे के रखते हैं, वाई देते टाइम, निकालते टाइम उतनी टीमों को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन, इसमें जो नंबर ऑफ राउंड आएगा वो आएगा +1 होकर के। फॉर एग्जांपल, अगर नंबर ऑफ राउंड हमारे 4 निकल के आए, -4 करने के बाद जो हमने 4 टीम घटाती थी, तो हम इसे कर देंगे +1। ठीक है, जैसे 4 राउंड आए थे तो अब क्या हो जाएंगे 5 राउंड। ठीक, चलो एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा सा गचमच हो गया होगा दिमाग में क्योंकि पीएचई जस्ट आके टपके तुम्हारी जिंदगी में, तो एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से हम इसे समझ सकते हैं। भाई n की वैल्यू दी है हमें यहाँ पे 24 जो हमें n की वैल्यू दे दी है। ठीक है, अब हमें अपर हाफ और लोअर हाफ निकालना है, तो n/2 कर दिया। ठीक है, 12 हो गई दोनों जगह पे। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया आप सभी के? नंबर ऑफ मैचेस निकाले 23 हो गए, n-1। ठीक है, इतना समझ में आया सभी के? अब हमें सिर्फ क्या करना है, y निकालनी है, जो मेन है इसके अंदर y निकालनी है। तो हम हमारा फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n-n, ऐसा ही करेंगे। बट इन स्पेशल सीडिंग केस हम क्या करेंगे, n-4 करके y निकालेंगे। तो n-4 24 -4 तो 20 आएगा। अब 20 के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ y निकालेंगे। तो 20 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, 32 - 20, जो नंबर ऑफ y आएगा वो क्या आएगा, 12। ठीक है, अब जो 24 है वो कितने नंबर पे आया, उसका सॉरी 32 कितने नंबर पे आया, पावर कितनी आई थी, 2 की पावर 5। ठीक है, तो अब जो नंबर ऑफ राउंड होगा वो होगा 5 + 1। ठीक है, ये निकाला था ना तुमने, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे 2 की पावर 5। तो यहाँ 2 4 8 16 32। ठीक है, 5 नंबर पे आया था, तो नंबर ऑफ राउंड क्या हो जाएगा, हाँ r + 1। देखिए यहाँ पे 1, ये हो गया 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ राउंड कितने आ रहे, 6 आ रहे। नंबर ऑफ राउंड अगर कम कर दोगे तो फिक्सर नहीं ड्रॉ कर पाओगे बेटा, गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब हमने बोला जिस टीम को सीड दिया है वो सीधा कहां पे जाएगी, क्वार्टर फाइनल में। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सीड किसको दे दी भाई, B1 किसको दिया था, सबसे लास्ट टीम को ना, लोअर आपकी S1 S2 S3 एंड S4, ये सीधे कहां पहुंच गए, क्वार्टर फाइनल में। अब भाई दे दो। ठीक है, B1 B2 B3 एंड B4, ऐसे ही सेम करोगे। एक सेकेंड, ये मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, यहाँ पे V1, हाँ B2 B3 एंड B4। ठीक है, ये हो गया। एंड सेम ऑर्डर में हम जो y देते रहेंगे, एंड जिनको y दिया वो सेकंड राउंड में खेलेंगे, इनको क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। ध्यान रखना, जिन भी टीमों को हमने क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया है उन्हें क्वार्टर फाइनल से पहले हम छेड़ेंगे नहीं। अब जो यहाँ से जीत के आएगा उसी का मैच यहाँ से होगा, जो यहाँ से जीत के आएगा उसका मैच इससे होगा, जो यहाँ से जीत के आया उसका मैच यहाँ से होगा, जो यहाँ से जीत के आया उसका मैच यहाँ से होगा। एंड ये एक मैच जीतते ही क्या खेलेंगे, सेमीफाइनल एंड देन फाइनल, विनर फाइंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आराम से तीनों चीजें अलग से समझाऊंगा, सारे क्वेश्चंस डिवाइड करके, भाई किससे कैसे देते हैं, सीडिंग कैसे देते हैं, स्पेशल सीडिंग कैसे देते हैं। इसमें हमें पूरा टॉपिक क्लियर करना है, पूरा चैप्टर क्लियर करना है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। भाई नेक्स्ट आता है हमारा लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट क्या होता है बेटा, 3 टाइप के होते हैं, ये पजल टाइप है। लीग टूर्नामेंट बड़ा सिंपल है, इसके अंदर नंबर ऑफ मैचेस निकालने का जो फॉर्मूला है बस हम वो याद करते हैं, वो होता है हमारा n-1, ठीक है, अपॉन 2। ये होता है नंबर ऑफ मैचेस निकालने का, सिर्फ एक सिंगल ये फॉर्मूला याद रखना होता है। ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, ध्यान रखना, याद रख लेना। सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना नंबर ऑफ मैचेस निकालने का, n-1 अपॉन 2। ठीक है भाई, पहला हो गया साइक्लिक मेथड, ठीक है, दूसरा हो गया स्टेयरकेस मेथड, एंड तीसरा हो गया टेबुलर मेथड। ये देखना मैंने फ्लैग बनाने की कोशिश की थी एडिटिंग में, ठीक है, 12 सबसे ऊपर। ये हो गया भाई। अब जानते हैं in league tournament the same formula is used to the all 3 methods to find out the number of matches, जैसा मैंने बताया था। ठीक है भाई, एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए, n-1 अपॉन 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहला है हमारा साइक्लिक मेथड।
ये थोड़ा सा इजी है, थोड़ा फास्ट चलेंगे, वीडियो बड़ी हो गई है। इन द टीम इज रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इन इफ नंबर ऑफ टीम इज द इवन नंबर द सॉरी ये थोड़ा सा मेरे से गलत टाइप हो गया। इफ नंबर ऑफ टीम इज इवन द नंबर ऑफ राउंड विल बी n-1, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टीम इवन होंगी तो नंबर ऑफ राउंड क्या होंगे हमारे n-1, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ राउंड निकालेंगे, जो हम 2 की पावर करके निकाल रहे थे भाई, अगर n की वैल्यू 5 है 6 है तो नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे 5, सिर्फ एक माइनस कर देंगे हम। याद रखना यहाँ पे n-1 नंबर ऑफ राउंड निकालने के लिए नॉकआउट टूर्नामेंट में n-1 हम यूज करते हैं नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन, एंड इफ नंबर ऑफ टीम इज ऑड देन n इक्वल्स टू r, जितने नंबर ऑफ टीम होंगे उतने ही हमारे नंबर ऑफ राउंड होने वाले हैं, ठीक है। चलो फिक्सर ड्रॉ करके समझते हैं। यहाँ पे भाई हमारे नंबर ऑफ टीम कितनी दी हुई है 6, तो इवन नंबर है, नंबर ऑफ मैचेस निकाल लिया, n-1/2 करके भाई 15 मैचेस होंगे। अब हमें क्या करना बेटा, इस फिक्सर के अंदर हमें ऐसे सारे नंबर लिख देने हैं, 1 2 3 4 5 6 इसी ऑर्डर में लिखने हैं, ठीक है बेटा। एंड जो फर्स्ट टीम है ये बेसरम होती है। बेसरम का मतलब समझते हो, ये जगह से नहीं हिलेगी, बाकी सारी टीमें क्लॉकवाइज घुमा देनी है, ठीक है भाई। पहला राउंड हो गया, दूसरे में 6 की जगह उसके 2 की जगह आ गया 6, ठीक है। और यहाँ पे 2 की जगह 6 आ गया, 3 की जगह 2 आ गया, 4 की जगह 3 आ गया, 5 की जगह 4 आ गया, 6 की जगह 5 आ गया। अब ऐसे ही वापस से घुमाते रहेंगे, ठीक है। 6 की जगह 5 आ जाएगा और 2 की जगह 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम इसे क्लॉकवाइज घुमा देंगे। एंड जो लास्ट राउंड है, अगर इसे हम एक बार और घुमाते हैं तो वापस से सेम जो पहला राउंड है वो आ जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है, फिक्सर जो है वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। सिर्फ इतना ही करना है। अब इसमें मैच कैसे होंगे, 6 का 1 से मैच होगा, 5 का 2 से मैच होगा, 4 का 3 से होगा, ऐसे 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 जो मैचेज है ये होते रहेंगे, ठीक है। अब बट अगर हमारी नंबर ऑफ टीम ऑड है, जैसा हमने पहले कहा था, तो नंबर ऑफ राउंड निकालेंगे n इक्वल्स टू r। चलो फिक्सर ड्रॉ करके देख लेते हैं। नंबर ऑफ मैचेस 10 आ गए, तो अब वहां तो हम लिख देते थे 1 2 3 4 5 6, बट यहाँ पे तो हमारे पास टीम ही 5 है। तो क्या करना है, हम शुरुआत करेंगे बच्चों y से, जिसे हम b से लिखेंगे 1 2 3 4 5। एंड अब यहाँ पे बेसम रहेगा b बाय, जिसे हम रोटेट नहीं करेंगे, घूमेगा नहीं, जितनी इंसान है यहीं के रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, b को तो यहीं के छोड़ देंगे, बाकी टीमों को घुमा देंगे 5 1 2 3 4, ऐसे ही सेम ऑर्डर में ये आगे चलते जाएंगे। एंड जैसे ही हमारा लास्ट राउंड आएगा उसे एक बार और घुमाएंगे तो पहली वाली कंडीशन जो पहले जहां से स्टार्ट किया था सेम आ जाएगा, ठीक है। तो हम फिक्सर को वहीं पे छोड़ देंगे। ये ऐसे तुम पता कर सकते हो भाई फिक्सर ड्रॉ हुआ है या नहीं हुआ है। सेम इसमें 8 का दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एक को बेसरम था जिसको रोक दिया और बाकी चीजों को घुमा दिया। ये छोटी छोटी सी चीजें फन के साथ तुम लोग पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट जो मेथड आता है बच्चों वो आता है स्टेयरकेस। स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी, ठीक है। तो जो ये सबसे ज्यादा इजीएस्ट वो है वे लीग टूर्नामेंट में कोई भी फिक्सर बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑड और इवन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, ऑड है इवन है क्या, यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता है, ठीक है। ना नंबर ऑफ राउंड निकालने का कुछ भी नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ मैचेस जो है हमें फाइंड करने होते हैं। फॉर एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं पहले। इन द स्टेयरकेस मेथड फिक्सर्स आर मेड जस्ट लाइक ए लेडर, और ए स्टेयरकेस दिस मेथड द इजीएस्ट वे, नो बाय गिवन एनी टीम देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ ऑड और इवन नंबर्स ऑफ टीम, ठीक है। कोई बाय बाय नहीं देनी होती, सिंपल वे सबसे ज्यादा फिक्सर ड्रॉ करने का। अब हमें बेटा क्या करना है, सबसे पहले हमें n की वैल्यू देखनी है भाई, n कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ टीम कितना दिया हुआ है, उससे एक कम टाइम हम पहली टीम को लिख देते हैं। जैसे 9 दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8, ठीक है, ये हो गए 8। अब हमें क्या करना होगा, उससे आगे के नंबर लिख देंगे 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब दूसरा नंबर लिख देंगे इसके नीचे से, ठीक है। फिर 2 के आगे 3 3 के आगे 4 4 के आगे 5 6 7 8, ऐसे ही फिर यहाँ पे 3 3 3 3, फिर 3 के आगे 4 5 6 7 8 9 लिख दिया हमने। तो यहाँ पे 8 लिया था नंबर ऑफ टीम समझने के लिए, सेम 5 6 7 8 9 6 7 8, एंड लास्ट में जो लास्ट टीम की मैच होगा 8 एंड 9 बचेंगे। देखो ये लेटर बनता है या नहीं बनता है, ठीक है, इसलिए इसे दे दिया
स्टेयरकेस मेथड, ठीक है, सीढ़ी नुमा आकृति होती है इसकी, इसलिए। नेक्स्ट जो मेथड होता है वही होता है टेबुलर मेथड, ये सुडोकू टाइप में होता है, ठीक है, पजल टाइप में, ठीक है। इसके अंदर थोड़े से ज्यादा फॉर्मूलाज होते हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेज होते हैं, तो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। काफी टाइम क्वेश्चन आता है, पिछली बार तो था नहीं इसलिए बच गए, इससे पिछली बार, इस बार है और क्वेश्चन आ सकता है, स्टार लगा देना इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो भाई टेबुलर मेथड इज कॉल्ड ग्राफ मेथड, ग्राफ मेथड से नाम से भी जाना जाता है। इफ द नंबर ऑफ टीम इज इवन सच नंबर्स एज 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो भाई n+1 स्क्वायर्स आर मेड, अगर हमारा इवन नंबर है तो नंबर ऑफ बॉक्सेज बनेंगे n+2, ठीक है। और अगर ऑड नंबर है तो नंबर ऑफ बॉक्सेज बनेंगे n+2। अब नंबर ऑफ बॉक्सेज क्या होते हैं अभी देखते हैं हम आगे, क्लियर। मेथड ऑफ पुटिंग द नंबर्स इन स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द नेम्स द टीम्स सच एज A B C D एक्सेट्रा वर्टिकली, ठीक है, as well as horizontally of left side squares and upper side square. If the number of team is odd, write down y in the last column of both side. बोर हो गया? चलो प्रैक्टिकल करके समझते हैं कैसे करते हैं, इजी है, 2 मिनट में समझ जाएंगे ध्यान से पढ़ोगे तो। भाई क्वेश्चन ने कहा अगर नंबर ऑफ टीम इवन है तो n+1 बॉक्सेज लेंगे। अब बॉक्सेज क्या है भाई, हॉरिजेंटली, ठीक है, और वर्टिकली ऐसे बॉक्सेज बना लेने तुम्हें, ठीक है, 6x6 का या 7x7 का, जितने का भी हो। अगर नंबर ऑफ टीम 6 है तो इवन नंबर है तो n+1 7x7 के बॉक्सेज बना लेंगे, बीच में लक्ष्मण रेखा खींच लेंगे, ये हो गई लक्ष्मण रेखा, ठीक है। यहाँ पे टीम लिख देंगे, कितनी टीम है 6, माना वो टीम कौन सी है A B C D E F, और सेम इसके नीचे लिख दोगे A B C D E F, लिख दिया। नेक्स्ट काम क्या, सबसे इंपॉर्टेंट काम बच्चों वो है जो टीम लिख, जहां से ये लक्ष्मण रेखा गुजर रही है ना, उस लक्ष्मण रेखा में कुछ नहीं लिखना हमें, जिस बॉक्स से ये लक्ष्मण रेखा जाएगी वहां हम टच भी ना करेंगे ना उससे नीचे कोई टच करेंगे, ठीक है। अब भाई ए के नीचे तो लाइन जा रही है उसे छोड़ देंगे, बी के नीचे नहीं जा रही तो उस पे 1 लिख देंगे। अब बी के नीचे से और लास्ट तक जितने काउंटिंग है वो एज इट इज लिख देंगे। भाई टी तक कितने नंबर काउंट हुए, 1 2 3 4 5 तक, 30 से आगे बॉक्स नहीं तो हमने 5 तक काउंट लिख दिए। एक के नीचे लाइन जा रही थी तो उसे हमने छोड़ दिया। अब अगला काम क्या करना है बच्चों, 1 के नीचे तो वापस से क्रॉस में लाइन जा रही है, उस बॉक्स को छोड़ देंगे, ठीक है। 2 के नीचे लिख देंगे 3, ठीक है, 3 के नीचे लिख देंगे 4 और 4 के नीचे लिख दिया 5, ठीक। 4 के नीचे 5 एंड 5 के नीचे कोई काउंट नहीं बचा तो वापस से हम क्या लिख देंगे 1 और 2, क्योंकि लास्ट काउंट हमारा क्या था 5, ठीक है। अब बट लास्ट जो राउंड है, लास्ट जो रो है बेटा, इसके अंदर क्या करोगे, पहले हम लिखेंगे इवन नंबर, हमेशा जो पहला नंबर आ गया उसे तो छोड़ दो, चाहे वो ऑड हो या इवन, हम पहले जो फर्स्ट नंबर आ गया उसके नीचे हमेशा लिखेंगे इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर कौन से होते हैं 2 4, 5 तक में 2 ही नंबर इवन थे 2 और 4। अब उसके नीचे जो नंबर बच गए उनको लिख देंगे, ठीक है, सीक्वेंस में 1 और 3। ये आपका हो गया टेबुलर मेथड। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी आपको समझने में, कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा जल्दी से जिससे चीजें आसान हो। बस याद रखना है जैसे जितने भी होता है इवन नंबर n+1 करके जितने भी बॉक्सेज होते हैं उतने भाई उतने का बॉक्स बना लेना है, ऊपर टीम लिख देनी है, ठीक है, बीच में एक लक्ष्मण रेखा खींच देनी है, जो टीम लिखा और नीचे से 1 2 3 4 5 6 जितने भी काउंट आते हैं लिख देते हैं, और लास्ट लाइन को छोड़ के उसके नीचे हम नंबर्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट लाइन में जो हमारा बचता है उसमें हम पहले लिखते हैं इवन नंबर, उसके बाद लिखते हैं ऑड नंबर। और जो मैच होंगे ना बच्चों, ये मैच फाउंड होते हैं कि भाई ये नंबर ऑफ राउंड हो गए हमारे जो काउंटिंग दी हुई है, ठीक है। अब हम हर रो के अंदर 1 ढूंढेंगे, जैसे पहले इसके अंदर हमने 1 ढूंढा, 1 सेकंड, यहाँ पे हम 1 ढूंढेंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे तो पहला मैच होगा वो होगा 1 और बी का। अब यहाँ पे कोई 1 नहीं है, यहाँ पे 1 है फर्स्ट राउंड, तो यहाँ पे पहले राउंड में मैच होगा सी और ई का, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है तो थर्ड मैच होगा वो होगा डी और एफ का। ऐसे तुम सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ राउंड में पता कर सकते हो। आई होप समझ में आ रहा होगा। आई नो थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको 100 स्कोर करना है एक रात पहले। वापस से बोल रहा हूँ, खुद को गुमराह मत करना, पीएचई की बुक खरीद लेना और किसी के भी बहकावे में मत आना कि मेरे प्रीमियम नोट्स ले लो, मैं इतने पैसे दूंगा, मैं उतने पैसे लूंगा। सरस्वती की बुक आती है, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, सबसे अच्छा कंटेंट होता है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो, लैंग्वेज इजी होती है। एंड जब हम कॉपी चेक करने जाते हैं, ठीक है, हाँ हम कॉपी चेक करने जाते हैं, तब जो मार्क्स दिए जाते हैं वो
बुक की लैंग्वेज पे, जो तुम्हारी दिमाग की लैंग्वेज होती है ना, जो अच्छी होती है भाई, क्वेश्चंस के आंसर तुम बना के लिखते हो, बुक का थोड़ा सा मिलाते हो, खुद का दिमाग का मिलाते हो, तो वो सबसे अच्छा आंसर मिलकर तैयार होता है। ठीक है, जो तुम मेहनत करके तैयार करते हो। नोट्स में सिर्फ छोटी छोटी चीजें दी हुई होती हैं जो क्वेश्चन फाइंड करने में हेल्प करती हैं, ना कि आंसर। तो ये बात दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा ड्रॉ ए फिक्सचर फॉर 7 टीम्स। अब क्या आ गया, ये ऑड नंबर आ गया, तो ऑड आते ही हम क्या करेंगे 7 + 2, ठीक है, n + 2, तो n क्या था 7, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या हो गए 9, 9 बाई 9 का एक जो वो स्क्वायर बनाएंगे हम। ठीक है, यहाँ से 9 बाई 9 का हमने एक गोला बनाया, यहाँ पे टीमें लिख दी 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ टीम 7 थी, 7 टीम लिख दी। अब एक लास्ट का ब्रैकेट बच गया, वहां पे लिख देंगे 22 सिंपल तरीके से। ठीक है, सेम यहाँ पे A B C D E F G H G तक लिख दिया, एंड जो नीचे लिख दिया 22 लिख दिया। एंड बच्चों ये क्या करना है, यहां से यहां तक तुम्हें लाइन खींच लेनी है, ये जरूर से करना है। ठीक है, तुम ये कर लेते हो तो तुम्हारी आसानी रहेगी टीमों को पुट करने में और नंबर्स आगे बढ़ाने में, लिखने में। अब क्या करना है, मैंने बोला था जहां पे लाइन निकल रही है उसको छोड़ देना, उसके आगे काउंटिंग लिखना स्टार्ट कर देना है। ये तुमने 7 तक जो काउंटिंग है वो ऐसे लिख देनी है। ठीक है, अब हमने कहा था कि भाई एक सेकेंड, कि जहां से ये लाइन निकल रही है, लाइन मिट गई है, मैं वापस से लाइन खींचता हूं इससे कोई आसानी नहीं। जहां से लाइन निकल रही है उस ब्रैकेट को नहीं छोड़ेंगे, छेड़ेंगे। ए के नीचे भाई लाइन निकल रही है, इसे हम नहीं छेड़ेंगे। बी के नीचे नहीं निकली तो यहां से 1 लिखना और आगे तक जितने नंबर जाते हैं वहां तक हम लिख देंगे। अब 2 के नीचे 3 लिख दिया, 3 के नीचे 4 5, इसके नीचे 5 6 7, 7 के नीचे खत्म हो गया, तो वापस से 1 2 ऐसे स्टार्ट कर दिया। एंड लास्ट राउंड में वापस से सस्पेंस, पहले हम लिखेंगे इवन नंबर, फिर लिखेंगे ऑड नंबर और हमारा फिक्सचर खत्म। अब फर्स्ट राउंड में मैच कैसे हुए, पहले रो में देखो एक कहां पे आता है, एक यहाँ पे, तो पहला मैच होगा ए और बी का। फिर दूसरे में देखो एक है क्या नहीं है, तीसरे में एक है, तो दूसरा मैच होगा सी और जी का। ऐसे तुम बाकी के मैच फाइंड कर सकते हो। दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप समझ में आएगा। प्रैक्टिस करो, खुद को नंबर ऑफ टीम का फॉर्मूला, सॉरी एक एग्जांपल दिया करो भाई, तुझे मैंने नंबर ऑफ टीम बताया 12, अब तू क्वेश्चन सॉल्व कर, फिक्सर ड्रॉ कर, ऐसा 2 3 4 क्वेश्चन करोगे तो बहुत आसान रहेगा तुम्हारे लिए। नेक्स्ट आता है भाई, इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये इस बार क्वेश्चन में पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना, स्टार लगा लेना इस पे। विनर डिसाइडिंग मेथड। नॉकआउट टूर्नामेंट में तो जो जीत जाता है वो विनर होता है, बट इसके अंदर कैसे करते हैं भाई, इसमें विनर कैसे निकालते हैं, तो इसमें निकाला जाता है 2 मेथड से, जिसे अमेरिकन मेथड और ब्रिटिश मेथड बोला जाता है। ठीक है, अमेरिकन मेथड में, ब्रिटिश मेथड में क्या होता है भाई, जो टोटल प्राप्त पॉइंट होते हैं ना, एक मैच विन करने के मिलते हैं 2 पॉइंट, टाई करने का मिलता है 1 पॉइंट और लॉस करने का, हारने का मिलता है, लूज के भाई 0 पॉइंट। अब फॉर एग्जांपल भाई 5 मैच टोटल हुए थे, ठीक है, 2 जीत गए तो 4 स्कोर हो गया उसका। ठीक है भाई, 1 टाई हो गया तो 1 स्कोर इसका हो गया, 3 मैच और 2 हार गए तो 0 हो गए। तो इसने कहा कि भाई टोटल पॉइंट ऑफ 10 5 पॉइंट हमें मिले, टोटल पॉसिबल पॉइंट 10 पॉइंट हो सकते थे इनटू 100। तो जो हमने क्या किया भाई 50% मैच जो है वो जीते हैं। ठीक है, ऐसे जो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, तो इस ऐसे क्वेश्चंस को समझ सकते हो भाई। नेक्स्ट आया हमारा अमेरिकन मेथड। अमेरिकन मेथड बहुत आसान है भाई, जितने मैच जीते वो और जितने मैच खेले वो और इनटू 100 कर देना। भाई मैच जीते थे 5 में से मैंने 2, खेले कितने 5 इनटू 100। ठीक है, ये काटा, ये हो गया 20, तो मैंने क्या करा 40% मैच जीते। ठीक है, ऐसे करके हम जो है वो विनर डिसाइडिंग मेथड के थ्रू विनर्स निकालते हैं लीग टूर्नामेंट में। दोनों फॉर्मूले याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक भाई, नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, ये लास्ट टूर्नामेंट है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में क्या होता है बच्चों, हमें 4 टाइप के होते हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग एंड लीग कम नॉकआउट। अब इसमें क्या करना है बच्चों, हमें पहला शब्द पकड़ना है। ठीक है, जो क्वेश्चन हमें देगा भाई नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग या क्या है, बोल देगा भाई कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या है, एक्सप्लेन करो, तो चारों टाइप लिख के सबसे इजी वे एक्सप्लेन कर सकते हो। एक ही समझाऊंगा, बाकी का तुम खुद समझ जाओगे। पहला हमें पकड़ना है भाई नॉकआउट कम नॉकआउट में
जो भी है पहला वर्ड क्या है, जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ भाई लीग कम लीग में पहला लीग हो गया, लीग कम नॉकआउट है, नॉकआउट कम लीग है, तो फर्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है। जैसे नॉकआउट कम नॉकआउट, तो पहला वर्ड है नॉकआउट, तो हम मानेंगे ये हमेशा जो सीबीएसई के जोनल टूर्नामेंट ये कराए जाते हैं उसके लिए यूज होता है। माना जॉन ए, जॉन बी, जॉन सी एंड जॉन डी, ठीक है, गलत जॉन के पास मत पहुंच जाना ठीक। ऐसा भाई 4 हमने वो बना लिए पूल। अब इसके अंदर हमने क्या करा 1 2 3 4 हमें नंबर मानने, माना जॉन ए है तो इसमें हमने 2 एग्जांपल दिया, ये हो गया, सेम एग्जांपल यहाँ देंगे, यहाँ देंगे, यहाँ देंगे और मानेंगे हम पूल जॉन ए से ए विनर है, जॉन बी से बी विनर है, जॉन सी से सी विनर है, ठीक है। एंड अब दूसरा वर्ड क्या है नॉकआउट, तो सेम ए बी सी डी के मैच करा देंगे ऐसे एग्जांपल देके और जो विनर होगा वो विनर निकाल देंगे बच्चों, ठीक है। जैसे सेकंड लीग कम लीग, तो भाई लीग तो चारों जो जोन है हम उनके मैच किस में कराएंगे लीग मेथड से, किसी से भी करा सकते हो आप लोग, स्टेयरकेस मेथड होता है, मेथड इजी होता है इसलिए हम स्टेयरकेस से बनाना पसंद करते हैं, ठीक है। ये हो गया भाई लीग कम लीग, तो चौथा जो एबीसीडी से जो विनर आया था उसका भी हम लीग मैच करा देंगे, हाँ लीग मेथड उसके स्टेयरकेस के मेथड से, ठीक है। अब अगला आया भाई लीग कम नॉकआउट, तो जो पहला वर्ड है वो है लीग, तो 4 हम कराएंगे लीग मेथड से एंड जो इनके विनर्स आएंगे उनका हम करा देंगे नॉकआउट मेथड से, ठीक है। आगे समझ में आया होगा, पहला वर्ड पकड़ना है फिर एग्जांपल दे देना है चारों जोन के, भाई जोन ए हमने ऐसे करा दिया, जोन बी करा दिया, सी डी ऐसे करा दिया, माना चारों जोनों से ए बी सी डी विन होके आए एंड जो लास्ट वर्ड होगा उसके हिसाब से हम नेक्स्ट टूर्नामेंट करा सकते हैं। अगला जो हमारा आता है लास्ट इसके अंदर टॉपिक इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल क्या होता है, इंट्राम्यूरल का मतलब होता है विद इन वॉल्स, ठीक है, दीवारों के अंदर, स्कूल की जो बाउंड्रीज के अंदर जो टूर्नामेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंट्राम्यूरल, ठीक है। एंड एक्स्ट्राम्यूरल जो बाउंड्रीज के बाहर जो टूर्नामेंट्स होते हो गए भाई, वो डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल जितने भी कंपटीशन होते हैं, ठीक है, हम उन्हें एक्स्ट्राम्यूरल कह देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझाया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, बुक्स में काफी कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके मेन होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स आपको याद होने चाहिए, पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें इंट्राम्यूरल की, तो भाई अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम्स ऑन स्पोर्ट्स, भाई एक्स्ट्राम्यूरल में तो क्या सेलेक्टेड प्लेयर्स जा सकते हैं जिनका सिलेक्शन होता है स्टेट नेशनल के, बट इंट्राम्यूरल में ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को खेलने का मौका मिलता है, ठीक है। स्पोर्ट्समैनशिप जो है उनके अंदर आती है, ठीक है, और वो गेम्स को लेकर के थोड़े से मोटिवेट होते हैं, प्लेयर्स आगे खेलते हैं, जो एक्स्ट्राम्यूरल है उसके लिए नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ जाते हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट होता है एक्स्ट्राम्यूरल। एक्स्ट्राम्यूरल के अंदर क्या होता है, टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट, भाई एक्सपीरियंस मिलता है गेम्स का, डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेलते रहते हैं, ठीक है। टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, भाई जब प्लेयर्स खेलेंगे तो ही तो स्टैंडर्ड बढ़ेगा स्पोर्ट्स का, और इंडिया अगली बार गोल्ड मेडल के लिए तरसना नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है। मेडल आएंगे और वो मेडल आते हैं स्कूल लेवल से ही। द ब्रॉडन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स, भाई जो स्पोर्ट्स का बेस है वो मजबूत होगा, ठीक है। टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप एंड फ्रेटेंटली, ठीक है भाई, स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो बढ़ेगी बच्चों के अंदर, भाई क्या होता है लीडरशिप क्या होती है, कैसे टीम में रहनी होती है, वो सारी। टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड एडवांस टेक्निक, भाई रूल्स की जो इंट्राम्यूरल था उसमें तो रूल्स का इतना नहीं होता, गली क्रिकेट टाइप में हम खेल लेते हैं, बट जो ऑफिशियल टूर्नामेंट होते हैं उसमें तो रूल्स और टेक्निक्स वगैरह का सबका पता होना चाहिए ना, तभी तो हम आगे खेल पाएंगे, भाई टेक्निक अच्छी होगी तो आगे बढ़ पाएंगे, रूल्स का पता होगा, नहीं तो स्टेट लेवल पे जाएंगे, नेशनल लेवल पे जाएंगे, बिना टेक्निक्स और रूल्स के कैसे जा पाएंगे, ठीक है। अगला इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, भाई मैं इस टॉपिक को दूंगा 4 स्टार। हमेशा फिक्सचर्स वगैरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, इस बार इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। कम्युनिटी स्पोर्ट्स, इन स्पोर्ट्स का किसी फेडरेशन से कोई लेना देना नहीं होता, गवर्निंग बॉडी से कोई लेना देना नहीं होता है, ये सिर्फ चैरिटी या फिर लोगों को जागरूक करने के लिए उस टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, आपकी बुक में दिए हुए हैं, पढ़ सकते हो। हेल्थ रन हो गया, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज हो गया, रन फॉर अवेयरनेस हो गया, यूनिटी हो गया, जैसे तुम लोग देखते हो कैंसर से लड़ने के लिए जो हमारी टीम है वो पिंक टी शर्ट्स में खेलती है कई बार, या फिर ब्लड डोनेशन कैंप जो चलाए जाते हैं चैरिटी के लिए, इसके लिए चलाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिटी प्रोग्राम्स हो गए जो अवेयरनेस वगैरह के लिए या फंड रेज करने के लिए कराए जाते हैं। बेटा ये हमारा जो पहला चैप्टर था मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स इवेंट, ठीक है। इसके अंदर जो मेन टॉपिक है वो फिक्सचर्स के लेके, कमिटीज को लेकर के एंड कम्युनिटी प्रोग्राम्स को लेकर के, तो याद कर लेना। एंड फिक्सचर्स ड्रॉ करने के लिए मैं छोटी छोटी वीडियोस और कोशिश करूंगा सभी नंबर्स की डाल दी जाए। आई होप समझ में आया होगा आपके।
एंड मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसी बनी होगी, क्योंकि मैंने फिजिकल क्लास तो बहुत ली है, समथिंग 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, एंड लास्ट 3 ईयर से दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ एंड काफी कोचिंग्स में पढ़ा रहा हूँ। बट ये मेरी पहली ऑनलाइन वीडियो है, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ भी थोड़ी बहुत कमी रही हो या कुछ आपको सजेशंस देने हो तो आप सभी का बहुत स्वागत है, कमेंट बॉक्स में आप सजेशंस दे सकते हो, ठीक है। कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आगे की नेक्स्ट वीडियोस लाई जाए और आपके पेपर को जैसा आपने सोचा था पीएचडी में 100 लाने का, वो सपना पूरा करने में मैं सिर्फ कोशिश कर सकूं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी का पेपर अच्छा जाए।